उत्तर प्रदेश। अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने कानपुर के जीआईसी मैदान में एक ज्वाइंट रैली को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा कि अगर हमारी सरकार बनी तो मेक इन यूपी पर जोर दिया जाए। अखिलेश यादव ने कहा कि साइकिल की रफ्तार पहले तो तेज थी, अब तो हाथ भी साफ, तो सोचिए कितनी रफ्तार से चलेगी। इस दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी और पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने पीएम मोदी के स्कैम के नारे पर पलटवार करते हुए कहा कि स्कैम का मतलब सेफ कंट्री फ्रॉम अमित शाह एंड मोदी है। इन दोनों से ही देश और उत्तर प्रदेश को बचाना। गठबंधन कोई कुछ भी बहस करे, लेकिन दोस्त वही अच्छा है जिसका दिल बड़ा हो। इसलिए और कभी कंजूस दोस्त से दोस्ती मत करना, बहुत नुकसान होगा आपका। जहां तक सवाल आपके काम का है, कम से कम उत्तर प्रदेश की जनता को ये भरोसा है, यहाँ जितने मौजूद लोग हैं इनको भरोसा है कि समाजवादियों ने काम किया है और जमीन पर काम को उतारने का भी फैसला किया। कम से कम कानपुर के लोग ये नहीं कह सकते कि समाजवादियों ने काम नहीं किया। इसी मैदान में हम आए थे जब इरफान सोलंकी ने मुझसे कहा था, इरफान सोलंकी कि ये जो इंटर कॉलेज बन जाना चाहिए, और बताओ इंटर कॉलेज बन गया कि नहीं बन गया। और मैं यहाँ आज इस स्टेज से कहना चाहता हूँ अखिलेश जी, क्यों नहीं हम मिलकर, जैसे हम मैनिफेस्टो बनाते हैं, क्यों नहीं हम मिलकर एक युवा मैनिफेस्टो बनाएं, 5 पॉइंट का मैनिफेस्टो बनाएं और हम वायदा करें मिलकर यूपी के युवाओं से कि हमारे मैनिफेस्टो के माध्यम से आपको हम रोजगार देंगे और आपके लिए एक नया रास्ता निकालेंगे, उत्तर प्रदेश को बदलने का रास्ता। मध्य प्रदेश के मंत्री और कानपुर में बीजेपी के चुनाव प्रभारी नरोत्तम मिश्रा ने झांसी में आम सभा के दौरान नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस सरकार के साथ सपा सरकार पर निशाना साधा और कांग्रेस पर 10 साल बर्बाद करने का आरोप लगाया। इस दौरान मिश्रा ने कांग्रेस सरकार में सीट घोटालों का जिक्र किया। एक दिल्ली की सरकार है जिसने घोटालों पर घोटाले किए, मनमोहन सिंह जी की सरकार, उसके नेता राहुल गांधी से। एक प्रदेश की सरकार जिसने कैसे घोटाले किए पता नहीं, पर चुनाव के तहत पूछ रहे थे क्यों भाई चाचा, हाँ भतीजा, एक दूसरे से पूछ रहे थे, एक दूसरे पर कीचड़ उछाली जा रही थी और उसमें से अपने व्यक्ति को कैसे सफाई से निकाला जाए ये कोशिश की जा रही थी। एक राष्ट्रीय स्तर के घोटालेबाज थे जिनने 2G, 3G, जीजाजी सारे काम कर मारे, एक राज्य स्तर के थे। मित्रों, दोनों ने मिलकर लूटा। अभी नोटबंदी हुई, हमारे प्रधानमंत्री मोदी के पुतले को अब अपने लोगों ने कही ये तुम्हारे प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। अरे हमने कही तो हमारे प्रधानमंत्री के पुतले भूख रहे हैं, इनने तो पुतले पे प्रधानमंत्री बना के देश लूट दिया। 10 साल पूरे इस देश के बर्बाद करेंगे नहीं करेगा। तो जहां पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं, वहीं नरोत्तम मिश्रा भी अपने ही ढंग में निशाना साध रहे हैं। सपा और कांग्रेस के गठबंधन में बहरहाल हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता अम्बरीश सिंह, उनसे जानते हैं इस समय क्या स्थिति है। अम्बरीश, रैलियां हुई उत्तर प्रदेश में लगातार, रविवार को रैलियां देखने के लिए मिली। यदि हम ज्वाइंट रैली की बात करें अखिलेश यादव की और राहुल गांधी की, कितना प्रभावित कर पाए ये दोनों नेता इस मंच से? रुपेश जी, अगर रैलियों की बात करें तो सबसे पहले अखिलेश जो है वो उनका भी एक नारा है जिन्होंने अपने घोषणा पत्र में भी ये सबसे ऊपर जिक्र किया है, विकास से विजय की ओर। तो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को अगर थोड़ा सा साइड रखते और अखिलेश यादव का चेहरा दिखाते तो जरूर कहीं न कहीं युवाओं में और लोगों के बीच में अखिलेश यादव कुछ ऐसा लेकर जा रहे कि जनता प्रभावित तो जरूर है। बात राहुल गांधी की करते हैं तो कांग्रेस अगर
भाजपा का साथ चुनाव में आ रही है, विधानसभा चुनाव पर आ रही है, तो निश्चित तौर पर दोनों पार्टियां मजबूत होकर उभर रही हैं। क्योंकि अखिलेश यादव, राहुल गांधी का भी ये कहना है कि हम अब 2 नहीं बल्कि 1 और 11 हो गए हैं। राहुल गांधी ने आज सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, जैसा कि बिहार चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी जी बिहार को भूल गए चुनाव में मिली हार के बाद, उसी तरह जब उत्तर प्रदेश में भाजपा हारेगी तो नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश को भी उसी तरह भूल जाएंगे 5 सालों के लिए, जिस तरह बिहार को भूल गए हैं। कहीं न कहीं इन दोनों की जोड़ी कुछ न कुछ जोश और खरोश से भरी हुई है, लेकिन फिर भी भाजपाइयों में भी उत्साह है, लेकिन भाजपाइयों में जो सबसे बड़ा रोष है टिकट बंटवारे को लेकर। कहीं न कहीं पार्टी इससे कुछ कमजोर पड़ी है, कुछ टूट पड़ी है पार्टी के बीच में। आज पार्टी के शीर्ष स्तर के नेता भी इस बात को स्वीकारे न स्वीकारे, लेकिन कहीं न कहीं इस बात का गलत हम इस बात से पता लगा सकते हैं कि पार्टी को आज कार्यकर्ताओं की बैठक में भी काउंसलों का सहारा लेना पड़ रहा है, सुरक्षा कर्मियों का सहारा लेना पड़ रहा है, अपने उन्हीं कार्यकर्ताओं से बचने के लिए जिन कार्यकर्ताओं को लेकर वो इस बात से सजग दिखते थे कि हमारे ये कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश 2015 विधानसभा चुनाव के साथ हमारे साथ जा रहे हैं, पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। लेकिन टिकट बंटवारे के बाद से भाजपा कहीं न कहीं कमजोर अपने आप को महसूस कर रही है। लेकिन कांग्रेस के गठबंधन के बाद आज अखिलेश यादव ने भी कहा कि हमारी पार्टी जी अम्बरीश, अब नरोत्तम मिश्रा की यदि बात करना चाहें तो नरोत्तम मिश्रा कितने प्रभावशाली हैं उत्तर प्रदेश में, क्या वो भीड़ जुटा पा रहे हैं? नरोत्तम मिश्रा के आने से भाजपा कुछ तो मजबूत हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से 22 शहरों की 52 विधानसभाओं में कुछ ही समय में नरोत्तम मिश्रा के आने से कार्यकर्ताओं में जोश हुआ है, एक स्फूर्ति आई है, लोगों के बीच में नरोत्तम मिश्रा जी जा रहे हैं, उनके साथ बैठ रहे हैं, उनको जोश बढ़ा रहे हैं उनको कहीं न कहीं हमें ये जरूर नजर आ रहा है कि कहीं न कहीं भाजपा मजबूत हो रही है। क्योंकि सेंट्रल में भी इनका जिस तरह से कद बढ़ा है नरोत्तम मिश्रा जी का, स्टार प्रचारकों की सूची में आ रहे हैं, उससे कहीं न कहीं इससे ये तो जाहिर होता ही है कि कुछ न कुछ तो भाजपा का ग्राफ बढ़ा है नरोत्तम मिश्रा जी के आने। क्या आपको लग रहा है कि कानपुर में सभाएं कर रहे हैं नरोत्तम मिश्रा, यहाँ के स्थानीय सांसद कितना सहयोग कर रहे हैं, उनके साथ नजर नहीं आ रहे हैं वो रैलियों में? जी रैलियों में नजर नहीं आने का वो तो पार्टी की अपनी नीतियां है, संगठन क्या कह रहा है ये तो एक हो रहा है। लेकिन 2014 में जब लोकसभा चुनाव हुआ उसके बाद से ही सांसदों की मौजूदगी जिस तरह से रैलियों में हमें कम ही नजर आई है, केशव प्रसाद मौर्य जी का कद बढ़ा है, उससे कहीं ना कहीं हमें ये तो दिख ही रहा है कि सांसदों को कुछ लोगों को वरिष्ठ नेताओं को किनारे पर किया ही गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अम्बरीश सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो अम्बरीश भी मान रहे हैं कि बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, टिकट वितरण के बाद विरोध भी है और जिस तरह से वरिष्ठ नेताओं की अपेक्षा की गई है उसका भी कुछ खामियाजा उठाना पड़ सकता है। बहरहाल गठबंधन जरूर पूरे जोश से काम कर रहा है। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने उत्तराखंड के सितारगंज में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान मायावती ने दलितों के विकास और आरक्षण को लेकर बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधा। निश्चित तौर पर